नमस्कार। हमारा भारत देश भले ही अब काफ़ी तरक्की कर चुका हो, फिर भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, छोटे छोटे जगह हैं, शहरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी मान्यता है या ऐसा हमारे इधर प्रचलन है कि किसी बाबा के पास जाओगे, किसी मंदिर में जाओगे, कहीं नारियल फोड़ोगे, ये सब करोगे तो उसके थ्रू तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। साइंस की बात तो हम एक तरफ साइड ही रख दें। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, IVF वगैरह आ गया है, इन विट्रो वो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं हमारे सामने चाइल्ड बर्थ के लिए। पर वो सब हटाने के बाद भी अभी भी हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि किसी बाबा के यहाँ, पुजारी के यहाँ आप जाओगे, वो आपको आशीर्वाद देगा, कुछ प्रसाद देगा और आपको बच्चे हो जाएंगे। और हमारा ये मिथ इतना ज़्यादा गहरा हो चुका है कि अगर किसी बाबा के पास 10 लोग गए हैं, उनमें से 9 को बच्चे नहीं हुए हैं, तो हम उनके बारे में बात नहीं करते। उस एक के बारे में जिसको बच्चे हुए हैं, हम उसी के बारे में बार बार बातें करते हैं और अगले 10 लोगों को और उस बाबा के पास भेजते हैं कि जाके देखो, वहाँ पे तुम मत्था टेकोगे, वहाँ पर तुम पैसे चढ़ाओगे तो तुम्हें बच्चे हो जाएंगे। मतलब हमारा कॉमन सेंस कहाँ जाता है, हमारा तर्क करने की क्षमता कहाँ जाती है, जो ये सोच ही नहीं पाता है कि भाई बाबा का बच्चे से क्या संबंध है। पर ये बहुत ही मान्यता है और कई जहाँ पे अर्जी लगती है, पूरी लाइन लगती है लंबी चौड़ी, और लोग बहुत मन्नतें मांगते हैं और फिर बच्चे होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है ये हो कैसे जाता है। और किसी को 4 लड़कियाँ हो रही हैं तो अब मन्नत मांगी है तो 5वां बेटा हो जाता है, जबकि साइंस कहता है कि हर बार 50-50 चांसेस होते हैं लड़का या लड़की होने के। यानी कि ये टोटली डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम पर कि उस टाइम कोइंसिडेंस ही होता है कि क्या हो सकता है, बेबी जो चाइल्ड बेबी है वो क्या हो सकता है, मेल या फीमेल। पर यहाँ पे कैसे ये मान्यता इतनी ज़्यादा हमारे मन में घर कर गई है कि हम इसे ही सच मान बैठते हैं। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि बच्चों से जीवन खुशहाल होता है या शादी करके जीवन खुशहाल होता है और इतनी उम्र के बाद शादी कर लेनी चाहिए। अभी मैंने एक तथाकथित बाबा के बारे में सुना, वो कह रहे हैं एक महिला को कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई इसलिए तुम्हारा शरीर सूखा हुआ है, अगर तुम्हारी शादी हो गई होती तो इस तरह से तुम्हारा शरीर सूखा हुआ नहीं होता। इस बात के पीछे का क्या लॉजिक है कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई इस वजह से उसका चेहरा सूखा हुआ है। तो अब इन लोगों को कौन जवाब दे? क्या इन्होंने साइंस नहीं पढ़ी अपने जीवन में? और फिर जिसे गाइड कर रहे हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? उनके जीवन से भी साइंस में कोई इज्जत रह जाएगी उनके जीवन में या नहीं रह जाएगी? मतलब टोटली ये क्या बात है कि आपने भी देखा होगा कि हमारे भारत में शादी के बाद अधिकतर महिलाएं या पुरुष जो भी हैं, उनका जो शरीर का वज़न होता है वो बढ़ जाता है। इसके कई सारे कारण होते हैं और जिसमें एक ये भी कारण होता है कि उनके अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर डिप्रेशन नहीं में भी जाते हैं। तो फिर उनका जो एक मानसिक स्तर होता है जो फ्री होता है, उसमें वो कामनेस नहीं रह जाती है, उसमें एक बोझ आ जाता है, भारीपन आ जाता है, जिसकी वजह से समय से ना खाना, समय से ना पीना, कोई व्यायाम ना करना और हेल्दी खाना, एक्स्ट्रा खाना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ये हालत हो जाती है। तो उसको हम कह देते हैं कि ये क्योंकि शादी हो गई इसकी वजह से नूर आ गया है चेहरे पर, जबकि ये बात टोटली गलत है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप हेल्दी हो, तो आपके बॉडी में फ़ैट नहीं होगा इतना, और फैट का इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं होती हमारी बॉडी में कि पूरा फैट ही जमा हो। और आपको ये बात भी पता है कि हम फ़ैट को इतना अच्छा क्यों मानते हैं, क्योंकि फ़ैट की वजह से हम चीज़ों को भोग पाते हैं। यानी कि अगर किसी के पास भोगने की दृष्टि से जा रहे हो तो उसका फ़ैट ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो सॉफ्ट होगा और आपको भोगने में अच्छा लगेगा, आपकी इंद्रियों को, आपके शरीर को अच्छा लगेगा। पर अगर कोई पतला है तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, या अगर उसके पास स्टेमिना है, उसके पास मजबूती है, तो आपको मार भी सकता है, पंच कर सकता है। तो आप ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने एक व्यवस्था बना दी है और उसमें ये मान लिया है कि हाँ ये चीज़ें क्राइटेरिया होती हैं और ये अच्छी होती हैं। अब वहीं पे कई ऐसे लोग हैं, जैसे अभी एक उदाहरण दिया कि ये बोलते हैं कि इतनी उम्र में शादी हो जानी चाहिए, और अगर इस उम्र के बाद बच्चे होते हैं तो बच्चे में उनकी मानसिक स्थिति डेवलप नहीं होती है, उनका मानसिक विकास नहीं होता है, वो बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं वगैरह वगैरह। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हारी शादी की उम्र निकल रही है तो तुम्हारे खेलने की उम्र भी तो निकल रही है भाई। तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि भाई मैं 20 का हो गया हूँ, 25 का हो गया हूँ, 30 का हो गया हूँ, आज से 10 साल बाद मैं खेल नहीं पाऊँगा। पर जब वो व्यक्ति ऐसे आके बोलता है तो हम सारे लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि इसने कहा तो कहा कैसे। हमारी तो पूरी व्यवस्था है, हमारे समाज में एक नियम है कि 20 साल के बाद लड़की की शादी कर देनी होती है और 25 साल से पहले बच्चे हो जाने चाहिए, और जो बच्चे होंगे वो बहुत हेल्दी होंगे, मानसिक स्तर उनका बहुत ऊंचा होगा, और उनकी भी जब वो बड़े होंगे तो उनकी भी 20 साल के बाद शादी होगी। मतलब हम कोई यहाँ पे क्वेश्चन क्यों नहीं करता है।
एक तो ये है कि पूरा बाबाओं का चक्कर फैल चुका है चारों तरफ कि बाबा लोगों ने जो कहा वो सही है, बाबा ने फल दे दिया तो अब बच्चे हो जाएंगे, बाबा ने फल दिया तो बेटे होंगे। और इसमें भी हम इतनी बड़ी चालबाजी करते हैं, इतनी बड़ी चालबाजी करते हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई और हो। जब आप सैंपल उठाते हो तो सैंपल होल सैंपल उठाया जाता है, पूरा उठाया जाता है कि 100 हमने एक्सपेरिमेंट किए और अब 100 का रिजल्ट क्या है। पर हम इतनी चालाकी करते हैं कि हम 100 एक्सपेरिमेंट करते हैं, 100 सैंपल लेते हैं, तो उसमें से सिर्फ वही सैंपल उठाते हैं जिसमें कुछ हो गया है कोइंसिडेंस से, कि अगर किसी को 10 बच्चे हो गए हैं 100 में से, यानी कि उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी, बॉडी सही से रजिस्ट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। अब उसने डॉक्टर से दवा ली, और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि डॉक्टर से दवा भी ले रहे हैं और बाबा के यहाँ भी जा रहे हैं। अब उनको यही नहीं पता चलेगा बाबा ने किया या यहाँ पे डॉक्टर ने किया या दवा ने किया। पर हम खुद को इतना भ्रम में रखना चाहते हैं और जिसकी वजह से हम दिखाएंगे देखो ये किया बाबा ने, इसलिए 10 लोग और भी बता दिया, 1000 लोगों को और बता दिया जो जाके बाबा के यहाँ पे मत्था टेकेंगे। और ये व्यवस्था लगातार चलती रहती है, पोषण मिलता रहता है। और कोई जब आके सामने से प्रश्न करता है तो हम इस बात का विरोध करते हैं कि ये जो आचार्य प्रशांत हैं ये शादी को बहुत गलत मानते हैं, ये कहते हैं कि भारतीय युवाओं को शादी नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह से वो भ्रमित हो जाएंगे। जबकि भाई ये तो है कि शादी की वजह से, मैंने भी उनके बहुत सारे वीडियो देखे, उन्होंने शादी के लिए इनकार नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है जब तक तुम खुद को नहीं जानते हो तुम कैसे किसी के साथ रह लोगे, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब करोगे, अपनी भी ख़राब करोगे। और तुम्हें अगर शादी की इतनी चिंता है तो पहले ये देख लो क्या तुमने अपने जीवन में खेला कूदा भी है और भी सारे काम किए हैं, किताबें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कुछ भी अच्छा काम किया है या नहीं, बस शादी के लिए ही चले जा रहे हो। और अगर शादी ही करनी है, जानवर जैसी ज़िंदगी जीनी है, तो फिर खुद को इंसान काहे को बोलते हो कि हाँ जानवर की तरह एक उम्र के बाद हमें सेक्स करना है, एक उम्र के बाद हमें बच्चे पैदा करने हैं, एक उम्र के बाद जोड़ा तोड़ना है। तो ये सारी आप भी कर लो, मान लो। पर एक तरफ हम खुद को 30 मार खा समझते हैं और दूसरी तरफ इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं और इसको बहुत ही बड़ा ऊंचा नाम देना चाहते हैं, और जो हमें हमारी हालत दिखाए उसके ऊपर हम आक्षेप करते हैं। तो अगर हमें अपने देश को ऊंचा उठाना है, इसका और विकास चाहते हैं, तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि ये साइंटिफिक चीज़ है, ये बॉडी का एक फिनोमिना है, इसमें बाहरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं है। इन्वायरमेंट का असर पड़ सकता है कि आप किस हवा में सांस ले रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, आपके दिमाग का स्तर क्या है, आपकी भावनाओं का स्तर क्या है, आपकी बॉडी में केमिकल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट डालते हैं, ना कि बाबा की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये भी है कि अगर आपने बाबा के यहाँ पे गए तो आपको एक फॉल्स होप हो जाती है, उस होप की वजह से आप जो स्ट्रेस में थे, आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो रहा है और अब आप खाने पीने पर ध्यान दे रहे हो, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि हाँ अब मेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा। तो अब बॉडी आपकी अच्छी हो रही है, वो अच्छे तरीके से कार्य करेगी, क्रियान्वयन अच्छा होगा, तो हो सकता है उसकी वजह से हो जाए। पर ये नहीं कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है, बाबा के हाथों में कोई ताकत है या बाबा के उस फल में कोई विशेष ताकत है जिसकी वजह से उसकी वजह से हमारे शरीर में ऐसा हुआ या बच्चे को मैंने जन्म दिया या बेटा हुआ वगैरह वगैरह। और ये हमारी कहानियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं जो हमें सिखा दी जाती हैं कि हम छोटे से भी किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहाँ पे ऐसी कहानियाँ गढ़ी जाती हैं कि हाँ फिर ऐसे ऐसे हुआ, फिर देवी माँ प्रकट हुई, उन्होंने ये वरदान दिया, फिर ये हो गया, बच्चे हो गए, या उसका घर बहुत सुंदर बन गया। भाई ये सब मतलब कहानियों का कुछ और ही मतलब होता है और हम कहानियों का इस तरह से उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो कृपया करके ऐसी अफवाहों से थोड़ा सावधान रहें और देखें कि यहाँ पे साइंस का योगदान है, प्रकृति का योगदान है, ना कि किसी भी बाहरी शक्ति का, बाबा का, भूत का, पिशाच का वगैरह वगैरह। धन्यवाद।